1992 में राम गोपाल यादव ने संसद में क्या कहा था? राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद क्या विपक्ष का हिंदुत्व जाग गया है या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है? क्या इस मुद्दे ने यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है? मैं हूं लाखन चौहान। आज की डिबेट का आनंद ले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। वरिष्ठ नेता का पूरा स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है। आइए उसे प्ले करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो राम मंदिर की इस घटना पर आग बबूला हो रहे हैं, जिन्हें गुस्सा आ रहा है, असल में उस समय वो क्या कर रहे थे। सुनिए जरा। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे नदी। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं? रामलला मंदिर मस्जिद में अनऑथराइज थे। आप मुल्ला मौलाना कहे या ना कहे, हिंदू कुछ भी कहे, लेकिन इससे ऊपर क्या चाहिए सर? राम गोपाल यादव तब भी आपके नेता थे, आज भी आपके नेता है और 27 में जब चुनाव होगा तब भी आपके नेता रहेंगे सर। तो आज जब आप ये सब बातें कहते हैं तो पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि आप वाकई राम को लेकर चिंतित हैं? क्योंकि आप तो बाबरी मस्जिद तामीर कराने वालों में से थे। मैं बताऊं, इसको डिलीट करवाइए। क्या डकैतों को बचाने के लिए, लुटेरों को बचाने के लिए, राम के साथ घात करने वालों को बचाने के लिए, सनातन के अपराधियों को बचाने के लिए क्या क्या कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कहाँ कहाँ की कौड़ी ढूंढी जा रही हैं, कैसी कैसी फर्जी बातें की जा रही हैं। फर्जी बातें कर रहे हैं राम गोपाल यादव। बोलने तो दिए, आप बोल रहे हैं फर्जी बोलने तो बातें कर रहे दिया करो। नहीं, जैसा इन्हें बोलने देते हो हमें भी बोलने दिया करो। अभी आपने सवाल किया कि योगी और मोदी क्यों जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जब 5 तारीख में 80 लाख बरामद हो गए तो FIR 25 तारीख में क्यों हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी जी जिम्मेदार नहीं है? क्या पुलिस योगी जी के अधीन नहीं आती? क्या पुलिस की कार्रवाई योगी जी नहीं कराएंगे? 25 दिन चोरों को दिए गए कि माल इधर उधर कर दो, फिर 8 चोर गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए। पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी कोर्ट में? जेब भी कट जाती है 500 रुपए की तो पुलिस रिमांड मांगती है कि हम इस चोर से पूछताछ करेंगे सख्ती के साथ और माल बरामद करेंगे, हथियार बरामद करेंगे। नहीं, मैं पहले मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है। और लगातार चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही, केस को हल्का किया जा रहा है। जो केस की प्रॉपर्टी वो इधर उधर की जा रही है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये लगातार 6-7 दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से यही खबर है। और आप रामलला अनऑथराइज्ड थे मस्जिद के अंदर, इस बयान पर क्या कहना है आपका? आज इस बयान पे खड़े हैं या फिर राम गोपाल यादव तब गलत बोल रहे हैं? आप दो विषय को एक साथ मिला रहे हैं। नहीं मिला रहे, मैं बताता हूँ। विषय वही राम मंदिर है। मैं 15 सेकंड में, आज भी राम मंदिर ही है। मैं 15 सेकंड में बताता हूँ। अभी मैं पीवी नरसिम्हा राव ने जो बोला सदन के अंदर वो भी आज निकाल कर लाऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन राम के साथ था और कौन राम के खिलाफ था उस समय, ये सामने आना चाहिए। 15 सेकंड में बताता हूँ। दो चीजों को आप कैसे मिला रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिला रहा। मैं बता रहा हूँ। रामलला मैं तो बता रहा हूँ अनऑथराइज्ड थे। मैं बता रहा हूँ रामलला मस्जिद में अनऑथराइज्ड थे। जवाब दीजिए। आस्था, धर्म, पूजा, दर्शन, ये सब एक अलग विषय है। डकैती अपराध है। आप आस्था की आड़ लेके अपराध को नहीं बचा सकते। हायना का सवाल है। चंबल के डाकू जब देवी मंदिर के चंबल के डाकू पे चले गए, मैं तो आपके नेता पे हूँ। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या रामलला मस्जिद में अनऑथराइज्ड थे? अयोध्या थाने में 23 दिसंबर 1949 को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने किया था? राम दुबे ने। राम दुबे एसओ थे वहां के, कि ये 8-10 लोग जबरन मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा है। वो रिकॉर्ड आज चोरों की तरह आज भी मौजूद है। कैसा जीवन है कि भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने घर में, अपने मंदिर में अवैध कब्जाधारी, और जो लुटेरा आया था वो यहाँ का परमानेंट निवासी है। समाजवादी वालों की सोच है, बताओ भाई। मतलब अपने ही देश में, और मुझे बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि वो FIR फाइल हुई। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये बात बिल्कुल ठीक है, आस्था और जो न्याय प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है और लोग मुझसे चोरी पर ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आस्था पर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर है उनको दुख हुआ है, दर्द हुआ है, लेकिन एक चीज क्लैरिटी है, लोगों को अब विश्वास है, तो इस विश्वास को कैसे छीनोगे? लोगों को है मोदी जी पर विश्वास, वो मानते हैं कि सही में ईमानदारी होगी। संजय राउत ने एक बहुत ही
विवादित बयान दे दिया है श्री राम मंदिर को लेकर। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना हिंदुओं का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। इस तरह का बयान दिया है। शिवम त्यागी, आपका पहला रिएक्शन क्या? आपको लगता है अयोध्या अंडरवर्ल्ड बन गई है? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो हम कहते हैं ये भी अपने आप को हिंदू ही कहते हैं। देख लीजिए क्या बयान है इनका और ये क्या कह रहे हैं। और जो आज श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने बोला है, उन्होंने यही कहा है कि लोगों को मौका मिला है हिंदू धर्म, हिंदुओं को, सनातन को अपमानित करने का। हमें इसी से बचना है। और आपने एक और चीज कही कि अनिल यादव ने क्या गलत बोला, क्या गलत बोला, क्या गलत बोला। अरे तो मैंने क्या इनका गला पकड़ लिया? जो इन्होंने बोला उस पर मैंने जवाब दिया। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। लेकिन अब एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या अंडरवर्ल्ड है क्या? इस पर कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, कोई कुछ कहना चाहता है इसके ऊपर? ओके, मैं बिल्कुल एक आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं फिर आता हूँ आपके पास। इतना इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चोरी ने पूरे विपक्ष को राम जी के दरबार पर इकट्ठा कर दिया है। इससे बड़ा प्रभु राम की और क्या लीला? ओके, पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया। और आपका क्या कहना है? ये अभी संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड हो चुका है, तो ये तो अंडरवर्ल्ड के मुखिया खुद हैं और वो अयोध्या को अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। सनातन को अंडरवर्ल्ड की भाषा कर रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस ने बोला था, क्या बोलते हैं, ये दिग्विजय सिंह बोले थे भगवा आतंकवाद। उसी ढंग से ये संजय राउत बोल रहे हैं कि अयोध्या अंडरवर्ल्ड का अड्डा बन गया है। ओके, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ लोग दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनमें से ये आदमी सबसे पहला है। कौन से आदमी? और अभी केजरीवाल साहब जो दिमागी रूप से बिल्कुल ही दिवालिया हो चुके हैं, जिनके ऊपर अभी बहुत बड़ा लांछन लगा है। बोलने में भी शर्म आती है उन लोगों का, बेअदबी वाला। हमें वो बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे गुरु के साथ इन्होंने बेअदबी की है जिनका कि नाम हम ले नहीं सकते, जिनका कि हम गलत सम्मान में हम नाम नहीं ले सकते जी। तो ऐसे लोग दिवालिया हो गए, दिमागी रूप से दिवालिया है। और समाजवादी तो भगवान करे और टूटियां इकट्ठी करे। ओके, टूटियां इकट्ठी करे आपने। ओके, समाजवादी और ओके शराब में आपके बाद बयान पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। संजय राउत का बयान आपको बहुत खराब लगा और सब आक्रोश में हूँ। एक भक्त ने जो है राम मंदिर में स्वर्ण कपाट दान किए थे। स्वर्ण कपाट हिंदी ना समझते हो तो सोने के किवाड़। चंपत राय जी का तब बयान आया था, ये अयोध्या के लोग बड़े दुष्ट हैं, ये गला काट के किसी हमारा और ये किवाड़ चुरा ले जाएंगे। ये बयान सुना था आपने? नहीं सुना हो तो अभी निकाल कर दिखाऊं। सब उस पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? भले कुछ भी बोले, ये पूरी अयोध्या को दुष्ट बताते हैं। अंडरवर्ल्ड सही है बयान? नहीं, ये सही है बयान चंपत राय का। नहीं, इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया आपको? इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया? इन्होंने अंडरवर्ल्ड बना दिया। अंडरवर्ल्ड नहीं है अयोध्या, इन्होंने बना दिया। सारे चोरी में लगे हुए हैं, सारे चोरी में लगे हुए हैं। अयोध्या को अंडरवर्ल्ड कर दिया। ओके, समाजवादी पार्टी भी यही से ये कर लेता था 10 सेकंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मेरे लिए अयोध्या ऐसा है जैसे इनके लिए काबा और यरूशलेम। राजकुमार भाटी की अगर हैसियत और औकात है तो इनको बोलकर दिखा दे। यही शब्द इनको तो बोलकर बुला दे और फिर अगर ये घर से भी निकल पाए तो इनसे बुलवा के दिखाइए ना जरा ये शब्द। गजब बात हो गई। मतलब अपने धर्म को लेकर कुछ भी कहते रहोगे, जिसको आप नहीं मानते उनको कहकर दिखाओ। अनिल यादव, अयोध्या धाम को, अयोध्या जी को, जिसको अयोध्या जी कहा जाता है, अयोध्या नहीं कहा जाता, अयोध्या जी कहा जाता है, उसको अंडरवर्ल्ड कह रहा है आपका सहयोगी। क्या आपको, और आपने त्रिपुरा के आपके हैंडल ने तो हिंदुओं को ही क्या बोल दिया था? ये क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें आप लोग? मैंने पहले भी बताया, फिर हाँ अंडरवर्ल्ड वाली बात उसी पे बता रहा हूँ। देखिए क्या है, शब्दों की मर्यादा, चाहे हम हो, हमारा सहयोगी हो या भाजपा वाले, सबको रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं राम भक्त हूँ और मैं जानता हूँ कि एक राम भक्त जो है वो बिल्कुल गुस्से से भरा बैठा है और उस आवेश में कुछ भी शब्द निकल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो महापाप किया है ना, उसका पछतावा जो है इनको ना आज है ना कल है। आनंद रंगनाथन, अयोध्या को अंडरवर्ल्ड की तुलना, राजकुमार भाटी ने भी उस वर्ड का सपोर्ट कर दिया। क्या कहना है? सपोर्ट नहीं करा, मैं गलत मत। नहीं, आपने क्या बोला? नहीं बोला, अभी सपोर्ट नहीं कर, गलत मत करो। आपने बोला हमेशा नहीं बोला कि मैंने था चंपत राय ने भी ऐसा बोला था। बोला अरे सारे बोला था ना। एक और
जी सुनिए, ये कह रहे हैं ये सारे भक्त बैठे इनसे किनसे बात अच्छा ठीक है, क्या करें? बोले आनंद रंगनाथन जी और शादाब चौहान, ये राम का अपमान कर रहे हैं बार बार। सर राम का बार बार भगवान आनंद तो भक्त तो सही बोल रहे हैं ना, फिर मानिए। एक मिनट शिवम होल्ड ऑन आनंद देन जैसा मैंने 15 मिनट पहले क्या कहा था ना, 15 मिनट पहले कहा था 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। अब सीधी बात है, मैं भाटी जी का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने मित्र चौहान साहब का नाम लूंगा। अगर मान लीजिए मक्का जो कि बहुत ही पायस सिटी है इनके लिए, अगर उनके बारे में वहाँ पे कोई चोरी होती है, काबा में चोरी होती है खुदा ना खास्ता, और कोई आके प्रवक्ता ये कह दे कि वो अंडरवर्ल्ड बन गई, आप क्या कहेंगे? कंडेम करेंगे? नहीं, हम तो किसी के लिए भी गलत अल्फाज का हम तो फेवर कर ही नहीं रहे। ये तो इन्होंने तो फेवर नहीं करा है किसी के